my beautiful souls, welcome to my channel. I hope you all are doing well. आज हम देखेंगे who you are and why you are here. आप कौन हैं and किस वजह से आप इस धरती पर आई है. लाइफ पर्पस, आपकी अर्थ मिशन क्या है. आप बर्थ मंथ अकॉर्डिंग, आपकी बर्थ मंथ अकॉर्डिंग आप फाइल को पिक कर सकते हैं. और यहाँ पर 3 टाइप की जपमाला है जो अट्रैक्ट कर रही है. आप इंट्यूटिवली उसको भी पिक कर सकते हैं. वीडियो पसंद आए, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. पर्सनल सेशन के सारे डिटेल्स सबको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो का रिगार्डिंग. ग्रुप नंबर 1 चंदन की जपमाला है, चंदन की बीट्स की जपमाला है. ग्रुप नंबर 1. ग्रुप नंबर 2 येलो एवेंचुरन, येलो एवेंचुरन से है. ग्रुप नंबर 2. ओके, मैं थोड़ी बर्थ मंथ बता देती हूँ. ग्रुप नंबर 1 के लिए है फरवरी, मई, अगस्त, नवंबर. ग्रुप नंबर 2 जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर. एंड ग्रीन जेट मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर. ग्रुप नंबर 3 ग्रीन जेट. इट लुक्स लाइक ब्लैक बट ये ग्रीन कलर की है, बहुत डीप ग्रीन कलर की. ओके, सो थैंक यू सो मच. चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ. हु यू आर एंड व्हाई यू आर हियर. वेलकम ग्रुप नंबर 1. चले देखते हैं हु यू आर एंड व्हाई यू आर हियर. आपकी अर्थ मिशन क्या है. ओके, फरवरी, मई, अगस्त, नवंबर आपकी बर्थ मंथ. एंड चंदन की जपमाला आपने चूज़ की है. देखते हैं फर्स्ट हु यू आर. आपकी व्यक्तित्व, आपकी एक्चुअल सेल्फ क्या है. तो फर्स्ट कार्ड आई है सर्वाइवर. सर्वाइवर का मतलब है जो डिफ़िकल्ट परिस्थिति में भी सर्वाइव कर जाते हैं. डिफ़िकल्ट सर्कमस्टेंस परिस्थिति में, सिचुएशन में जो सर्वाइव कर पाते हैं. आपको जंगल में छोड़ दिया जाए, आपको डिज़र्ट में छोड़ दिया जाए, आपको आपकी सर पे छत हो ना हो, आप किसी न किसी वे से जुगाड़ कर लेंगे, किसी न किसी वे से आप रह जाएंगे, आप सर्वाइव कर लेंगे. तो आपके अंदर सर्वाइवल रेट बहुत स्ट्रॉन्ग है. एंड ये रेट, सर्वाइवल रेट स्ट्रॉन्ग होते हैं 2 प्लैनेट से. सबसे पहले शनिदेव आते हैं, सेकंड में मंगल आता है. दोनों एक दूसरे के साथ एनिमिटी ज़रूर रखते हैं, बट दोनों के कोऑपरेशन से ही धरती चल रही है. जैसे यहाँ पर देखा जाए तो भूमि की कारक मंगल है, बट रॉक माउंटेन की कारक शनि है. तो दोनों ही एक दूसरे के साथ जुड़ी भी हुई है, उसी से ही चल रही है धरती. तो यहाँ पर सैटर्न एंड मार्स का हो सकता है बहुत स्ट्रॉन्ग आपकी कुंडली में प्रभाव है. मंगल का भी है और शनि का भी है, इसीलिए सर्वाइवल रेट बहुत हाई है आपकी. तो यू आर सर्वाइवर. आपको डिफ़िकल्ट परिस्थिति में छोड़ दिया जाए, आप सर्वाइव कर कर निकल कर आएंगे. ओके, दिस इज़ यू. नेक्स्ट है, दिस इज़ ओके, लुक दिस स्पाइरल हियर. कैन यू सी दिस स्पाइरल. एंड दिस इज़ शैडो ड्राइवर. शैडो ड्राइवर का मतलब है जिस व्यक्ति, आप देखेंगे शनि जब लगन पर दृष्टि डाल रहे होते हैं, मंगल लगन पर दृष्टि डाल रहे होते हैं, दे आर वेरी स्टबन, वेरी रिजिड एंड एज वेल एज हम्बल भी है. बट प्रॉब्लम क्या होती है, उनकी चाइल्डहुड पीरियड की बहुत सारी ट्रॉमा होती है, कुछ एक्सपीरियंस ऐसे होती है जिस चीज़ को लेकर वो ना बाहर नहीं आ पाते हैं. वो घुमा फिरा कर, या फिर लाइफ में पर्टिकुलरली मान लीजिए आपकी रिलेशनशिप घुमा फिरा कर एक जगह पर आकर सिचुएशन अंत हो रही है. शैडो ड्राइवर, आप फ्री नहीं हो पाते हैं, उस चक्रव्यूह से फ्री नहीं हो पाते हैं. बार बार साइकिल रिपीट होकर एक ही जगह पर आकर केंद्रित हो जाते हैं. आप देखेंगे कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप, 10 रिलेशनशिप लाइफ में आई, बट घुमा फिरा कर एक ही कंक्लूजन आ रही है. क्यों आ रही है? बिकॉज वो पैटर्न को ब्रेक नहीं कर पा रही है. यू आर अ सर्वाइवर, बट पर्टिकुलर कुछ मैटर में हो सकती हैं आप एक शैडो ड्राइवर भी हैं, जो बहुत जल्दी पेसिमिस्टिक थॉट को अट्रैक्ट करते हैं. मुझसे नहीं होगा, या फिर आप इससे मदद नहीं लेना चाहते हैं. ऑटोमेटिकली आपके अंदर वो शैडो ड्राइवर की एनर्जी एक्टिव हो जाते हैं. आप उस साइकिल के उस लूप में रहते हैं, एक लूप में, एंड उस लूप से आप बाहर नहीं आ पाते हो. आपको लगता है दिस इज़ माई डेस्टिनी, दिस इज़ माई डेस्टिनी, ये तो होना ही है, बट आप कोशिश नहीं करिए उस लूप से बाहर आने की. तो ये एक बहुत बड़ी एक शैडो सेल्फ भी दिखाई दे रही है आपकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर में. ओके, लेट्स सी, थोड़ी देखते हैं व्हाई यू आर हियर. ग्रुप नंबर 1, व्हाई यू आर हियर. ग्रुप नंबर 1. व्हाई यू आर हियर. Why you are here, group number 1.
टाइम मोर। Thank you for you are here. Group number 1. Why you are here. Okay. Let's see. I think 4 कार्ड हैं. ओके देखेंगे. फर्स्ट है मदर. ओके मतलब मदर का मतलब है आप मदर बनोगे या फिर फादर बनोगे उसकी बात नहीं हो रही है. आपके अंदर बहुत ही केयरिंग एक नेचर है. देखिए यहाँ पर एक छोटा बच्चा है, यहाँ पर एक माँ दिखाई दे रही है. मैं जेंडर स्पेसिफिकली बात नहीं बता रही हूँ, बट आपके अंदर नर्चरिंग क्वालिटी है. तो हो सकता है कोई बच्चे आपके जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे. बच्चे के साथ साथ यहाँ पर लवर का भी कार्ड आ रही है. लव आ रही है, लवर आ रही है. सो यू हैव ए हायर लेवल सोलमेट. फॉर सम दिस इज ट्विन फ्लेम, जिसकी आने की बात हो सकती है आपके जीवन में भाग्य का उदय हो. उसके साथ आपका कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ है, लाइफ पर्पस, सोल पर्पस, जिसकी आने से आपके जीवन परिपूर्ण होगा. एंड आपके जीवन में कोई बच्चे का आगमन हो सकती है, जो भी भाग्य का. एंड लवर एंड बच्चे, ये दोनों ही आपके जीवन की सोल पर्पस के साथ बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड दिखाई दे रही है. ओके नेक्स्ट है दिस इज एक्सप्लेनेशन एंड एपोलॉजी. देखिए एक्सप्लेनेशन का मतलब है आप कोई भी घटना हो रही है, कोई आपसे एक्सप्लेनेशन मांग रही है. दूसरी है यहाँ पर किंग का कार्ड है. एक बात मैं आपको क्लियरली बताती हूँ, सर्वाइवल रेट जिसकी हाई है, इसका मतलब परिस्थिति आपका बार बार डिफ़िकल्टीज़ के थ्रू से आपको जाना पड़ेगा. आपको बार बार एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा क्यों मैं ये कर रही हूँ. आपकी बॉस के पास, आपके हायर अथॉरिटी के पास, सीनियर लोगों के पास, आपकी पेरेंट्स के पास क्यों मैं कर रही हूँ. तो आप एक चीज़ ज़रूर नोटिस करेंगे कि आपको एक्सप्लेनेशन बहुत देना पड़ता है. आप अपनी मन मर्जी से काम नहीं कर पाते. जैसे मान लीजिए आप बाहुबली मूवी अगर देखेंगे, देख चुके हैं, तो 2 राजा थे. एक राजा जो प्रजा चुन रही है, अमरेंद्र बाहुबली जो प्रजा चुनी, वो सैटर्न को रिप्रेजेंट करते हैं. और एक राजतंत्र से आ रही हैं, बड़े भाई राजा बन रही है, उसको प्रजा नहीं चुन रही है. तो यू आर द सैटर्न जो प्रजा चुन रही है, जिसकी वजह से क्या होगा, हायर अथॉरिटी आपके साथ बहुत ज़्यादा वो ना स्ट्रांगली बॉन्ड क्रिएट नहीं करेंगे. आपके साथ आपकी जूनियर की बॉन्ड बहुत स्ट्रांग हो सकते हैं, जो मैं प्रजा की बात बता रही हूँ यहाँ पर, जिसकी वजह से एपोलॉजिस, आपको माफ़ी मांगना पड़ सकती है किसी काम को लेकर, या फिर बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन आपको देना पड़ेगा. बट लुक दिस कार्ड इज़ हियर किंग. आप बैठेंगे एक बड़ी पोजीशन में, आप एक ऑफिसर लेवल की काम करेंगे, बट स्टिल आपकी एनर्जी में ना सूर्य का वो अथॉरिटी नहीं होगा. आप सैटर्न की अथॉरिटी को पकड़ेंगे, सूर्य की नहीं पकड़ेंगे. तो यहाँ पर क्या होगा, बहुत सारे लोगों की हैरेसमेंट, बहुत सारे लोगों की बातें आपको सुनना पड़ सकता है, खासकर काम काज की, वर्क फील्ड की जगह पर. बिकॉज किंग की बात जब हो रही है, ये मैं प्रोफेशन ही ज़्यादा देख रही हूँ, क्योंकि एपोलॉजी है, एक्सप्लेनेशन है. जैसे बार बार हर काम के लिए आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है. देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है. ग्रुप नंबर 1, द फादर. ओ माई गॉड, लुक एट दिस, द फादर एंड मदर. फादर एंड मदर. So parenthood is very important in your life purpose. Parenthood is very important. Next with this Genesis, with this mother, I'm really surprised, 2 different decks से mother card आई हैं. Okay, and next with this offerings. यूनिवर्स इस जन्म में आपसे कुछ मांग रही है, कुछ सेक्रीफाइस मांग रही है. देखिए बहुत कम रीडिंग में इस तरह से रिपीट होती है. देखिए 2 टाइम्स मदर कार्ड आई है. अगर आप कार्ड को गौर से देखेंगे, अंदर ना एक पर्ल है. अगर एक बहुत कीमती स्टोन को कीचड़ में रखा जाए तो उसकी कीमत वो खो देती है ना. तो वो पर्ल जो दिखाई दे रही है, पत्थर के बीच दिखाई दे रहे हैं, प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है. तो आपके जीवन में ऐसा हो सकता है आपने बच्चे के लिए बहुत कुछ किया. मैं नहीं जानती आप बच्चे के लिए क्या करेंगे, अपने बच्चे के लिए, दूसरे के बच्चे के लिए, बट आपकी मतलब पूरी पायल में आ रही है बच्चों के लिए कुछ करने की एनर्जी, क्योंकि फादर मदर है. आप फादर मदर आपकी पार्टनर बन रही है, क्योंकि जीनोसिस ना सैक्रिफाइस को दिखाते हैं. जीनोसिस का मतलब है कि कोई भी काम आप जब कर रही हो, तो क्या आप अपने पुण्य के लिए कर रही हो या फिर स्पिरिट को खुश करने के लिए कर रही हो.
तो जब आप कोई काम करते हैं और आपको लगता है आपकी स्पिरिट खुश है उस कर्म से, तो वो जेनोसिस है। तो यही मैं यहाँ पर आपकी कुंडली, आपकी जो चार्ट भी ऐसा होगा कि जहाँ पर सैक्रिफाइस बहुत होंगे, आप बहुत सारी चीज़ों को छोड़ देंगे इस जन्म में, बहुत सारी चीज़ों को लेकर अटैचमेंट नहीं रहेंगे आपके जीवन में। सो ऐसा हो सकता है कि आप दूसरों के बच्चे के लिए भी बहुत कुछ करेंगे, क्योंकि बहुत बार पेरेंटहुड का एनर्जी आ रही है। दूसरे के बच्चे, दूसरों के लोग के लिए, या फिर जो प्रेग्नेंट महिला है उनके लिए बहुत कुछ कर रही है, क्योंकि आपकी इस जन्म में एक लवर है जो कहीं ना कहीं इस सोल पर्पस के साथ कनेक्टेड है, आपकी इस सोल पर्पस के साथ वो कनेक्टेड है। क्योंकि देखिए ऑफरिंग्स हैं, आपको देना पड़ेगा इस जन्म में। अब देने के लिए आई हूँ, अब लेने के लिए नहीं आई हूँ। आपको मिलेगा नहीं, आपको देना पड़ेगा ऑफरिंग्स। चाहे आप एनजीओ के साथ जुड़ जाए, या फिर आप किसी अनाथ आश्रम से जुड़ जाए, ओल्ड एज होम से जुड़ जाए, फ्री सर्विस जहाँ पर हो रही है उस जगह से आप जुड़ जाएंगे। ये कहीं ना कहीं आपकी इस जीवन के साथ जुड़ी हुई है। ओके, देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है। ग्रुप नंबर 1, व्हाट्स योर लाइफ पर्पस? वन टाइम मोर। आपके अंदर क्लेरोकॉग्निजेंस, tap into your inner knowing with claircognizance and the ability to receive knowledge and insight without explanation. Trust this sudden burst of understanding as they guide you towards clarity and deeper spiritual wisdom. आपके अंदर शायद एक स्पिरिचुअल गिफ्ट है कि आप किसी इंसान को एक बार देखने के बाद, उसके चेहरा को देखने के बाद आप उसको परख लेते हैं, समझ जाते हैं कि वो कहना क्या चाहता है, उसके अंदर क्या है। वो घमंडी है, वो इनोसेंट है, वो स्पिरिचुअल है, वो अच्छे इंसान है, ख़राब है, शायद एक गुण आपके अंदर है, बट आप इसको एक्सप्लेन करने मत जाइए। यू नो दिस, यू हैव दिस एबिलिटी और पोटेंशियल और स्पिरिचुअल गिफ्ट। देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है टैरो से। इनमें कुछ मैसेजेस भी देखेंगे। ग्रुप नंबर 1, थैंक यू। व्हाट्स योर लाइफ पर्पस? ग्रुप नंबर 1, व्हाट्स योर लाइफ पर्पस? वन टाइम मोर। पेरेंटहुड या फिर बच्चे बहुत इम्पोर्टेंट नज़र आ रही हैं, बहुत इम्पोर्टेंट एक उद्देश्य है बच्चे से जुड़े। ओके, बॉटम ऑफ द डेक, यस, लुक एट दिस। मैं आपको दिखाती हूँ। दिस इज़ द मदर, दिस इज़ द मदर कार्ड, दिस इज़ द मदर कार्ड एंड द मून इज़ ऑल्सो मदर। सो इमोशनल बॉन्ड किसी के साथ आपकी बहुत स्ट्रांगली क्रिएट होगा, एंड मे बी यू फील दिस इज़ वेरी मदरली, वेरी केयरिंग, वेरी नर्चरिंग टाइप पर्सन। ऐसा एक एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। एंड अगेन 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है जो लवर्स कार्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। 2 ऑफ कप्स सोल में ट्विन फ्लेम को रिप्रेजेंट कर रही है। यू फील लाइक ऑपोजिट, कि एक सूर्य है, एक चंद्रमा है। यू फील लाइक ऑपोजिट, बट देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन आप दोनों के बीच होगा। एंड ये कहीं ना कहीं आपकी सोल पर्पस के साथ जुड़ी हुई है। आपके जीवन में मून का एनर्जी एप्लीकेशन में हो सकती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा टेंशन, एंग्जाइटी, डिप्रेशन भी हो सकती है, इल्यूशन बहुत ज़्यादा, भ्रम बहुत ज़्यादा हो सकती है। आपकी मून की केमुद्रम योग हो सकती है, विष योग हो सकता है, जिसकी वजह से हो सकता है बहुत जल्दी निर्णय लेने में, डिसीजन लेने में आपको बहुत दिक्कत होती है। क्वीन ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी आ रही है। आपके जीवन में हमेशा ही कोई छड़ी लेकर घूमेगा, हमेशा ही अथॉरिटी का कोई ना कोई एक व्यक्ति होगा जिसका डर सताता रहेगा आपको। डेफिनेटली आपके अंदर वो सर्वाइवल रेट होगा, बट देयर इज़ सम पर्सन, रूल रेगुलेशन, जिसको शायद इतना स्ट्रिक्टली मेंटेन करना आपको पसंद नहीं है। बट अनफॉर्चुनेटली योर होल लाइफ देयर विल बी समवन, मे बी इन योर करियर वर्क फील्ड, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बर्डन नज़र आए, बट यू हैव टू डू दिस बिकॉज सर्वाइवर है आप। तो बार बार करियर वर्क फील्ड की जगह पर काफ़ी चुनौतीपूर्ण एक सिचुएशन बार बार क्रिएट होगा, चुनौती मिलेगा आपको करियर वर्क फील्ड की जगह पर। बट मैं अगेन आपको जैसे बताई कि आप सर्वाइवर हैं, आप कोशिश कीजिए शैडो लुक से बाहर आने की। ओके, थैंक यू सो मच। मैं देखती हूँ फाइनल मैसेजेस। ग्रुप नंबर 1, क्या एनर्जी आ रही है आपकी लाइफ पर्पस को लेकर? वन टाइम मोर स्पिरिट,
डीप रिप्लेनिशमेंट, रिट्रीट, रेस्ट एंड बी हेल्ड। लाइफ में कोई ऐसे इंसिडेंट होगा जहाँ पर आपको रेस्ट की ज़रूरत पड़ेंगे, आपको रिट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगा। समटाइम्स गिल्ट फ्री साउंड स्लीप की भी ज़रूरत होगी, थोड़ी ज़्यादा सोने की भी शायद आपको ज़रूरत पड़ जाए। ऐसी एक एनर्जी, क्योंकि एक दौर चलेगा आपके जीवन में जो बहुत ज़्यादा टावर मूवमेंट के जैसे नज़र आएगा, पूरी तरह से आपके जीवन को बदलाव लेकर आएगा। बॉटम ऑफ द डेक में देखिए रिलीजिंग सोल पैटर्न, कॉन्ट्रैक्ट एंड पास्ट लाइफ। सो डेफिनेटली आपने बहुत सारी कार्मिक पेंडिंग कर्मा को लेकर आई है, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट लेकर आई है डिफरेंट पर्सन के साथ। वो कॉन्ट्रैक्ट इस जन्म में ब्रेक होगा। कुछ इंसान होते हैं जो लिगेसी क्रिएट करते हैं, बहुत कुछ कर जाते हैं, और कुछ इंसान इस धरती पर आते हैं पास्ट लाइफ कर्मा को रिलीज़ करने के लिए। वो बहुत कुछ निर्माण नहीं करेंगे, इसी जन्म में पास्ट लाइफ कर्मा को रिलीज़ करेंगे, कट करेंगे, बॉन्ड को कट करेंगे और यहाँ पर सोल पर्पस को कंप्लीट करेंगे। तो आपकी एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा वैसा नज़र आ रही है ग्रुप नंबर 1। थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 2। चलिए देखते हैं हु यू आर एंड व्हाई यू आर हियर। आपके लाइफ पर्पस, अर्थ मिशन क्या है। जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर आपकी बर्थ मंथ एंड येलो एवेंचुरन जपमाला आपने चूज़ की है। चलिए देखते हैं क्या मैसेज आ रही। देखते हैं हु यू आर, आप कौन हैं। ओके, द फर्स्ट कार्ड इज़ हीलर। देखिए हीलर का मतलब ये नहीं है कि आप डॉक्टर हैं, आप टीचर हैं, आप टैरो कार्ड रीडर हैं। हीलर का मतलब है जो व्यक्ति बहुत आराम से दूसरे व्यक्ति की बात को सुन रहा है, या फिर वो समझा सकता है, हील कर सकता है अपनी बातों से, या फिर एक फिजियोथेरापिस्ट जिस तरह से वो हील करते हैं दूसरे व्यक्ति को। तो ऐसे कोई गुण आप में हैं। ये ज़रूरी नहीं है ये आपकी प्रोफेशन हो ग्रुप नंबर 2, बट आपकी अंदर एक हीलिंग क्वालिटी है जिसके थ्रू से आप दूसरों को हील कर सकते हैं। कोई इमोशनली बहुत डिस्टर्ब है, मेंटली बहुत डिस्टर्ब है, आपके पास 10 मिनट आकर बैठ रही है, आपकी लाइफ में बहुत कुछ हो रही है, बट स्टिल आप 10 मिनट में उसको हील कर देंगे। आप उनकी सुनेंगे। यू आर ए वेरी गुड लिसनर, क्योंकि एक हीलर को बहुत अच्छा लिसनर बहुत पहले बनना पड़ता है, क्योंकि मैं सुनूंगी नहीं तो मैं समझूंगी कैसे आपकी क्या प्रॉब्लम है। अगर मैं ही बोलते जाऊंगी तो यू आर ए वेरी गुड लिसनर एंड यू आर ए वेरी गुड हीलर ग्रुप नंबर 2। ओके, आपके अंदर फेमिनिन क्वालिटी बहुत स्ट्रांग होंगे। फेमिनिन का मतलब है आप इमोशनल हैं, आप सेंसिटिव भी हैं, इसी वजह से आप हीलर हैं। आप अगर रिजिड होते हैं, आप अगर स्टेबर्न होते तो यू कांट बिकम हीलर। तो डेफिनेटली आपके अंदर फेमिनिन एनर्जी बहुत स्ट्रांगली मौजूद है। नेक्स्ट है दिस इज अ कार्ड ऑफ इनोसेंट। ओके, दिस अ कार्ड ऑफ इनोसेंट। सो आपके कैरेक्टरिस्टिक फीचर में इनोसेंट दिखाई दे रही है। यहाँ पर ना इसके हाथ में एक पुतली है जहाँ पर पैसा है, मनी बैग है। सो यहाँ पर देखिए ब्लड की छींटें भी लगी हुई हैं। वो स्टिल वो देते जा रही है। इसकी नाक भी बहुत लंबी है, मतलब इसीलिए क्या करते हैं, हम कहते हैं ना तुम्हारी नाक तुम हर जगह पर डाल रहे हो। तो कभी कभी क्या होते हैं कि आप दूसरों की बोझ उठा लेते हैं, जो बाद में जाकर आपको कुछ भी ग्रैटिट्यूड वो एक्सप्रेस भी नहीं करते हैं, या फिर वो सम्मान भी आपको नहीं देते हैं। एंड यू आर सो इनोसेंट। मतलब इस फिगर को अगर आप देखेंगे, इसकी पूरी जो फिगर है बहुत ही इनोसेंट एक फिगर। इसके खून निकल रही है फिर भी वो मदद किए जा रही है, उसको दर्द हो रही है फिर भी वो मदद किए जा रही है। वो बहुत ज़्यादा स्वार्थी नहीं है, सेल्फिश नहीं है। अगर कोई घर वाले पैसे मांग रहे हैं, आप पूछ भी नहीं रहे कि क्या ज़रूरत है, मेरी इतने हार्ड अर्न मनी है, क्यों, क्या ज़रूरत है, आप पूछते भी नहीं है, शायद आप दे देते हो। तो यहाँ पर आपकी इनोसेंस भी आपके व्यक्तित्व के साथ दिखाई दे रही है। ओके, यू आर ए हीलर एंड इनोसेंट। देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। लोग शायद आपको लेकर मजाक उड़ा सकते हैं, आपकी इनोसेंस को लेकर एडवांटेज ले सकता है। ग्रुप नंबर 2 देखते हैं व्हाई यू आर हियर। वन टाइम मोर स्पिरिट। आप दूसरों के जैसे नहीं हैं। देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। Why you are here? Group number 2. Why you are here? Okay. Why you are here? Group number 2.
why you are here. Group number 2. Thank you. Group number 2, why you are here. Okay, let's see. बॉटम ऑफ द डेक में है ऑफरिंग्स। कुछ देने के लिए आए हो आप, जितना आपको प्राप्त होगा उससे कहीं ज़्यादा आप देंगे, धरती को देंगे, समाज को देंगे। देखिए यहाँ पर टीचर कार्ड आई है। ओके, गुरु की सुनना नॉलेज, या फिर आप पूरी जीवन भर कोई टीचर को, गुरु को ऐसा मानेंगे। कुछ लोग कहते हैं ना कि मेरी कुंडली तो ग्रह नक्षत्र से चल रही है, बट कुछ लोग कहेंगे जिनकी गुरु है कि मेरी कुंडली गुरु से चलते हैं, मेरी कुंडली गुरु संभाल लेते हैं। तो आपकी भी जीवन कोई मेंटर, कोई टीचर, गुरु आपके जीवन में आएंगे एंड आपके जीवन को समृद्ध करने वाला होगा। एंड ये भी कहीं ना कहीं आपकी लाइफ पर्पस के साथ जुड़ा हुआ दिखाई दे रही है। देखिए ट्री को देखिए, बैलेंस कार्ड आई है। सो एक बैनियन ट्री की जैसे मुझे नज़र आ रही है, जो बहुत लंबे टाइम से यहाँ पर है। यू हैव ए वेरी ओल्ड सोल। हम ये भूल जाते हैं कि हमारी सोल एंड बॉडी डिफरेंट है। सोल ने बॉडी को धारण की है, बट बॉडी को थोड़ी चोट मिल रही है, कोई दुख दे रहा है, तो हम बहुत ज़्यादा पीड़ा में होते हैं। हम भूल ही जाते हैं कि सोल की पर्पज़ से अलग है। तो कहीं ना कहीं आप धीरे धीरे ना रियलाइज़ करोगे कि सोल एंड बॉडी अलग है। तो बॉडी को मैं बहुत ज़्यादा महत्व दे रही हूँ सोल से ज़्यादा। तो धीरे धीरे आपकी अवेकनिंग होगा ग्रुप नंबर 2 कि सोल की पर्पज़ अलग है। एंड ट्री आने का मतलब है, ट्री क्या करते हैं, हर वर्ष ट्री से पत्ते झड़ जाते हैं, नए पत्ते उगते हैं। आपका जीवन भी ना ट्री की भांति होगा। बहुत सारी चीज़ें चले जाएंगी, फिर से नया चीज़ आएगा, वो भी क्षणिक समय के लिए रहेगा, वो भी चला जाएगा। आप जीवन भर ना छोड़ते जाओगे, क्योंकि दिस अ कार्ड ऑफ बैलेंस एंड ट्री देता है। आप देखते हैं ना, ट्री है माता के समान, एक वृक्ष 3 जनरेशन को पालते हैं। तो आप यहाँ पर इस धरती पर देने के लिए आए हो, क्योंकि ऑफरिंग्स का कार्ड भी दिखाई दे रही थी। नेक्स्ट है, दिस इज वॉरियर। बर्नआउट सिचुएशन, मतलब विपरीत परिस्थिति में आपको बहुत लड़ना पड़ेगा। आपकी हो सकते कुंडली में जुपिटर केतु का कोई संबंध हो, या फिर केतु के साथ बहुत सारे प्लैनेट जुड़ा हुआ हो, या फिर मतलब इंसान क्या होता है, छोटा बनकर रह जाता है। वो काम कर रहा है, परिवार को संभालने वाला होता है, बट जो लीगेसी क्रिएट करते हैं कि धीरूभाई अंबानी, मुकेश अंबानी के लिए, अपनी 2 बेटे के लिए कितना कुछ छोड़कर गया है। धीरूभाई अंबानी क्या था पहले, तो वो एक लीगेसी छोड़कर गया। मुकेश अंबानी भी छोड़कर जाएंगे एक बहुत बड़ी लीगेसी अपने बच्चों के लिए। बट यहाँ पर आपके लिए क्या हो रही है कि आप लड़ रहे हो हर क्षण, मतलब हर दिन एक चुनौती का सामना, बर्नआउट सिचुएशन। तो आप इस ग्रुप 1 के साथ आपकी एक सिमिलरिटी क्या है कि इस जन्म में आप बहुत सारे कर्म को काटने वाले होंगे, पास्ट लाइफ की कर्म को काटेंगे, जिसकी वजह से दुख दर्द की सिचुएशन बार बार आएगा। आइसोलेशन, लोनलीनेस बहुत ज़्यादा रहेगा। नेक्स्ट, विद दिस एक्सप्लेनेशन एंड अपोलॉजिस। एक्सप्लेनेशन का मतलब है कि इनोसेंट है आप, ओके, तो गलती हो जाती है आपसे, कई बार गलती हो जाएगा, जिसकी वजह से लोग आपसे एक्सप्लेनेशन बहुत बार मांगे, तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम एक्सप्लेन करो, तुम माफ़ी मांगो। तो ये सिचुएशन क्रिएट होना बार बार। एंड यू आर वेरी वल्नरेबल सेंसिटिव पर्सन। आप सॉरी भी बोल देंगे जल्दी, ओके गलती हो गई, सॉरी। आप बार बार सॉरी बोलोगे, सॉरी मुझसे गलती हो गई है, बिकॉज आपके अंदर जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो मुझे बहुत कम दिखाई दे रही है। एंड जुपिटर की अंदर क्या होती है, मतलब एक समझौता, एडजस्टमेंट, क्योंकि जुपिटर की जो पत्नी है माता तारा, चंद्रदेव के साथ इलीगल रिलेशनशिप के बाद एक बच्चा हुआ बुध, मरकरी। गुरु ने बुध को भी स्वीकार कर लिया, क्योंकि चंद्र ने स्वीकार नहीं किया मरकरी को अपने संतान के रूप में, बट गुरु ने स्वीकार कर लिया। तो गुरु में वो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, गुरु में वो समझौता, वो अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो हो सकती है आपकी कुंडली में जुपिटर बहुत स्ट्रांगली प्लेस्ड है, जिसकी वजह से आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग, लोगों को माफ़ कर देना, ये भाव आपके अंदर बहुत ज़्यादा होगा। देखिए यहाँ पर भी ना ओम कार्ड आई है। ओम का मतलब भी क्रिएशन, फेमिनिन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। आप पेंटर हो सकते हैं, आप क्रिएटर हो सकते हैं, आप क्राफ्ट्समैनशिप क्वालिटी आपके अंदर हो सकती है। आपके अंदर फेमिनिन एनर्जी बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। आपके अंदर एक माँ है, इवन इफ़ यू आर अ मेल,
आप ऑटोमेटिकली माँ के साथ कनेक्ट करना, माँ शब्द से आपकी वीकनेस है, सबकी होती है, बट यू आर मम्माज बॉय और गर्ल। आपके साथ बच्चों का एक अलग ही लगाव होगा, बच्चे के साथ एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन आप फील करेंगे। नेक्स्ट विद दिस अगेव, ओके, लाइफ इज़ लाइक ए सीरीज ऑफ साइकिल यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगेव का मतलब है लाइफ में बहुत कुछ आपका चलेगा, वन बाय वन यहाँ पर चलता रहेगा। सीरीज ऑफ साइकिल यहाँ पर दिखाई दे रही है आपके लिए, बट एक रिफ्लेक्टेड इमेज भी क्रिएट हो रही है। इस साइड में एक रिफ्लेक्टेड इमेज है, इस साइड में एक रिफ्लेक्टेड इमेज है, मिरर की एनर्जी आई हुई है। सो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं जो तुम्हें आज मिल रही है वो पूर्व जन्म की कर्म की वजह से मिल रही है। इस जन्म की कर्मा बहुत नहीं काट रहे हो। ग्रुप नंबर 2, जो भी काट रही हो, जो भी तकलीफ़ हो रही है, पास्ट लाइफ कर्म की वजह से आ रही है। एंड आप चार्ट खोल कर देखिए, केतु बहुत बलवान है आपके चार्ट में। शनि केतु का कोई संबंध, या फिर जुपिटर केतु का कोई संबंध हो सकती है, या फिर आपकी लग्नेश के साथ केतु का कोई संबंध है, ज़रूर है। चलिए देखते हैं क्या मैसेज आ रही है, टैरो से क्या मैसेज आ रही है। व्हाट्स योर अर्थ मिशन। वन टाइम मोर स्पिरिट। व्हाट्स योर अर्थ मिशन। देखते हैं। ग्रुप नंबर 2, व्हाट्स योर अर्थ मिशन एंड स्पिरिचुअल गिफ्ट। वन टाइम मोर स्पिरिट। Okay. Precognition. Tap into power of foresight. Whether it is glimpsing moment just ahead or seeing event far in the future, this ability help guide your path, offering clarity in decision and action. आपको भविष्य देखने की क्षमता है, फोरसाइट की पावर है, कुछ चीज़ों को देख लेना होने से पहले। होता है ग्रुप नंबर 2 आपके साथ, सबके साथ शायद नहीं होगा, जनरल रीडिंग है। बट प्रीकॉग्निशन का मतलब है, मान लीजिए सूर्य ग्रहण आने वाला है, चंद्र ग्रहण आने वाला है, एनवायरनमेंट में बहुत बड़ा कोई नेचुरल कैलामिटी आने वाला है, आपको आभास होता है। किस तरह से होता है आई डोंट नो, बट यू हैव द पावर ऑफ फोरसाइट। एक ग्लिम्सिंग, एक फ्लैशबैक हो जाना सिचुएशन की कि ऐसा होने वाला है, ऐसा होगा। गया, देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। दिस इज 8 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड मास्टर कार्ड में है सूर्य, सन, लियो और एरीज इज़ वेरी प्रोमिनेंट हियर। लियो और एरीज बहुत आपकी चार्ट में प्रोमिनेंट यहाँ पर हो सकते हैं। ओके, मैं आपको पहले बोल रही थी ना, बच्चे इनोसेंट, सूर्य की जब एनर्जी बहुत स्ट्रांग होती है इनोसेंस आ जाती है, इसीलिए सूर्य की एनर्जी में आप चैरिटेबल एनर्जी देखते हैं, बहुत दानवीर देखते हैं, दाता देखते हैं। सूर्य पुत्र कर्ण दाता बोला जाता था, है ना, तो चैरिटेबल होते। सूर्य की मतलब शनिदेव को भी आप देखेंगे तो वो चैरिटेबल है, शनि के साथ चैरिटी जुड़ी होती है। आप शनि मंदिर में जाकर तेल डालने से अच्छा नीडी पर्सन को तेल दीजिए, उससे शनिदेव ज़्यादा खुश होगा। तो यहाँ पर आपके जीवन में बहुत इनोसेंस दिखाई दे रहे हैं, आप कहीं ना एक इनविजिबल पावर सपोर्ट आपके साथ काम करेंगे, क्योंकि आप इनोसेंट हैं, आपको बहुत ज़्यादा दुनियादारी की समझ नहीं है। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, बहुत ज़्यादा आपको ट्रैवल करना पड़ेगा जीवन में, बहुत सारी लोकेशन ट्रैवल आपको करना पड़ेगा, या फिर बर्थ प्लेस से दूर दूर आपको, क्योंकि 8 ऑफ कप्स ना मजबूरी में कोई चीज़ को जब हम छोड़ देते हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स भी ट्रैवल को दिखा रही है, तो बहुत ज़्यादा ट्रैवल का यहाँ पर भी वर्ल्ड की एनर्जी आ रही है। बर्थ प्लेस को छोड़कर दूसरी किसी जगह पर सेटल करना, कार्य क्षेत्र की वजह से दूसरी किसी जगह पर चले जाना, बार बार आपको लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रैवल करना पड़ सकता है। तो ये जर्नी आपकी सोल पर्पस के साथ जुड़ी हुई है कि अब घर में आप बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रहेंगे, अगर आप रहेंगे थोड़ी देर के बाद फिर से आपको जाना पड़ेगा। तो घर का सुख नहीं मिल रही है, घर की जो कंफर्टेबल जोन है वो आपको नहीं मिल रही है। ओके, एंड मजबूरी में कुछ चीज़ों को आपको छोड़ना भी पड़ेगा, ऐसा सिचुएशन भी आपकी आपकी जीवन के साथ क्रिएट होगा। देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है। आपकी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस थोड़ी ख़राब हो सकती है। ग्रुप नंबर 2 देखते हैं। रिलीजिंग सोल पैटर्न, कॉन्ट्रैक्ट एंड पास्ट लाइफ। मैं ही आपको बोल रहे थे कि ये धरती में जितना आप लीगेसी क्रिएट करने के लिए आई हो, उससे कहीं ज़्यादा जो सोल पैटर्न कॉन्ट्रैक्ट है पास्ट लाइफ का, उसको आपको कट करना है, उस पैटर्न को कट करना है। बॉटम ऑफ द डेक में है स्टार मदर, हाउ कैन यू मदर योर सेल्फ। यही मैं आपको बोल रही थी कि डोंट कर्स योर सेल्फ, सो बी ए मदर योर सेल्फ।
बी काइंड विथ योर सेल्फ। अपने आप को कर्स ना करें, अपने आप को ब्लेम ना करें, गिल्ट ना रहे आपको अपने आप को लेकर कि मेरी वजह से ऐसा हो रही है, मैं ही शायद ज़िम्मेदार हूँ इस सब सिचुएशन की वजह से। गिल्ट फ्री लाइफ को आप लीड कीजिए एंड आपके जीवन में बहुत कुछ देने के लिए आए हैं एंड पास्ट लाइफ कर्मा को काटने के लिए, जो ग्रुप 1 की एनर्जी में भी मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही थी। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 2। मैं मिलती हूँ इस रीडिंग में। वीडियो पसंद आई डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 3। चलिए देखते हैं हु यू आर एंड व्हाई यू आर हियर। आपकी लाइफ पर्पस, अर्थ मिशन क्या है। मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर आपकी बर्थ मंथ एंड ग्रीन जेड जब माला आपने चूज़ की है। चलिए देखते हैं फर्स्ट हु यू आर। एंड अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो कार्ड रिगार्डिंग। देखते हैं हु यू आर। फर्स्ट कार्ड है यहाँ पर इंटीमेट। आई होप आपको कार्ड दिखाई दे रही है। ओके आप हो सकते हैं, इंटीमेट होने का मतलब है कि रिलेशनशिप की बात नहीं हो रही है, कि आप बहुत इमोशनल हैं। मान लीजिए आपकी चार्ट में पाइसेस में बहुत सारे प्लैनेट हैं, आपकी वाटर साइन में, कैंसर में, स्कॉर्पियो उतना ज़्यादा नहीं होगा, बट पर्टिकुलरली कैंसर एंड पाइसेस में, वर्गो में बहुत ज़्यादा प्लैनेट हैं। तो आप जब अटैच्ड हो जाते हैं, या फिर 12th हाउस में बहुत प्लैनेट है, 4th हाउस में आपका बहुत प्लैनेट है, जिसकी वजह से आप अटैच्ड बहुत जल्दी हो जाते हैं एंड अटैचमेंट से बाहर आने में बहुत टाइम लग जाते हैं आपको। मतलब इमोशन बॉन्ड बहुत जल्दी आप क्रिएट करते हैं, सामने वाला क्रिएट नहीं कर रही है, सामने वाला उसको समझ भी नहीं रहा है। आपने अटैचमेंट क्रिएट कर लिया, वो चला गया, मूव ऑन करके चला गया, बट आपके लिए बिट इम्पॉसिबल टू डिटैच्ड, क्योंकि आप इंटीमेट हो जाते हैं। आप उसकी भलाई के बारे में सोच रहे हैं, आप उसकी प्रॉस्पेरिटी के बारे में सोच रहे हैं, वो कैसे हेल्दी रहेगा उसके बारे में आप सोच रहे हैं, बट सामने वाला उसको समझ ही नहीं पा रहा है कि आप कितनी इमोशनल अटैच्ड हो चुकी हैं, जिसकी वजह से बार बार लोग आपको कहेंगे क्या हुआ, वो चला गया, क्या हुआ, उसने तुम्हारे साथ बात नहीं किया। बट आपके लिए एक कितनी बड़ी एक तकलीफ़ है ये, आपके सिवा जो और जिस लोगों की वाटर साइन है, पर्टिकुलरली पाइसेस, कैंसर में, उनके सिवा ये समझना बहुत मुश्किल है कि अटैचमेंट से रिलीज़ होना कितना डिफ़िकल्ट है। नेक्स्ट है दिस इज़ वॉरियर। जब यहाँ पर ये सिचुएशन क्रिएट हो रही है, लोग आपको नहीं समझ पा रही है, तो डेफिनेटली यू आर वॉरियर। मतलब लाइफ संघर्ष से भरी हुई है, जीवन संघर्षपूर्ण है। मतलब कुछ भी चीज़ें आसानी से जब प्राप्त नहीं होती है, सोने की चम्मच लेकर जन्म नहीं है। हर वो चीज़ को पाने के लिए आपको बहुत प्रयत्न, बहुत संघर्ष करना पड़ रही है। देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। ग्रुप नंबर 3, why you are here, why you are here, group number 3, why you are here, thank you। देखते हैं why you are here, group number 3, okay, why you are here, group number 3, why you are here। आपकी अर्थ मिशन, ओके। टैरो से देखेंगे, कुछ और मैसेजेस भी देखेंगे। दिस इज कार्ड ऑफ गार्डनर। गार्डनर का मतलब ये नहीं है कि आपसे पेड़ पौधे लगाएंगे, एनवायरमेंटलिस्ट होंगे, बोटानिस्ट होंगे। ये हो सकता है कुछ व्यूअर्स के लिए प्रोफेशन हो, बट गार्डनर का मतलब मैंने आपको शुरू में बताया ना, जो बड़ी प्यार से, एक माली के बिना बगीचा सूख जाएगा, बड़ी प्यार से हर वो चीज़ का ख्याल रखता है, वो है गार्डनर। सो आपका जीवन, हर वो रिलेशनशिप को, हर वो छोटी छोटी चीज़ों को बहुत प्यार से रखना, ये आपकी एक जीवन की पर्पस भी होगी। लोग क्या फीडबैक देंगे वो तो बात की बात है, बट यू आर द गार्डनर, वेरी सॉफ्ट, वेरी हम्बल, वेरी काइंड हार्टेड पर्सन। आपको शायद नेचर के साथ कनेक्ट करना, बटरफ्लाई, स्क्विरल हो सकते हैं, नेचर के साथ कनेक्शन को भी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखते हैं, जितना आप ह्यूमन बींग्स के साथ देखते हैं। नेक्स्ट विद दिस सेलेस्टियल, आसमान के नीचे बैठकर बातें करना।
जैसे नेचुरल कैलामिटी आ रही है, आपको पूर्वाभास हो रही है, या फिर पर्टिकुलरली आसमान के नीचे बैठकर आप हील हो जाते हैं। जितना कुछ लोग होते हैं ना कि किसी से बात कर कर हील हो गया, कोई मेंटर से बात किया, बट आप थोड़ी आसमान के साथ बात करेंगे, थोड़ी उसके नीचे बैठेंगे, यू फील हील्ड, जैसे कुछ एनर्जी आ गई है। आप स्टार सीड चाइल्ड भी हो सकते, ग्रुप नंबर 3 में मुझे थोड़ी वो वाइब्स आ रही हैं आपके अंदर। यू फील लाइक ये दुनिया, ये रूट्स मेरे नहीं हैं, किसी और जगह से शायद मैं बिलोंग करता हूँ, कुछ और ही लोग से मैं बिलोंग करती हूँ यहाँ पर। नेक्स्ट, विद दिस स्मॉल रिग्रेट्स एंड लॉन्गिंग, इस जन्म में बहुत सारी महत्वाकांक्षा रहेगा आपके माता पिता की, आपको लेकर शायद बहुत सारी एक्सपेक्टेशन रहेंगे। वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल ना होने की वजह से पूरे जीवन भर एक रिग्रेट्स रहेगा कि मेरे पेरेंट्स चाहते थे मैं डॉक्टर बनूं, मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं एक बहुत बड़े इंजीनियर बनूं, या फिर मैं IAS बनूं, वो मैं नहीं बन पाई। तो एक रिग्रेट्स आपके जीवन में शायद रह जाएगा, एंड वो कहीं ना कहीं जीवन की एंड तक रह जाएगा। किसी चीज़ के लिए पश्चाताप होना, कोई लाइफ की कोई डिसीजन को लेकर, करियर वर्क फील्ड को लेकर, रिलेशनशिप की कोई डिसीजन को लेकर पश्चाताप जीवन भर एकदम एंड तक वो पश्चाताप रहेगा। एंड आपको हमेशा ही ऐसा लगता होगा कि मैं जो भी डिसीजन लेती हूँ अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे गलत हो जाता है। जो भी डिसीजन लेता हूँ एट द एंड ऑफ द डे वो गलत ही साबित हो जाता है, लोग मुझे ही अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे ब्लेम कर देता है। नेक्स्ट है, दिस इज़ रिलेशनशिप पोएट। मैं आपको बोल रहे थे कि आप रिलेशनशिप को लेकर आपकी बहुत बड़ी कर्मा जुड़ी हुई है। इंटीमेट फर्स्ट कार्ड को देखकर ही मुझे वाइब्स आ रही थी। आप पोएट हो सकते हैं, आप अपनी फीलिंग्स को लिख सकते हैं, मतलब जितना बोलकर एक्सप्रेस करते हैं उससे कहीं ज़्यादा अगर आपको बोला जाए कि लिख दो तो बहुत सुंदर तरीके से लिख कर आप व्यक्त कर दोगे। पेंटिंग के थ्रू से हो सकते हैं आप व्यक्त कर दोगे, बट थोड़ी मुझे वाइब्स आ रही, यू आर वेरी वल्नरेबल सेंसिटिव पर्सन, जिसकी वजह से बहुत जल्दी अटैच्ड हो जाते हैं। रिलीज़ करने में, मूव ऑन करने में बहुत दिक्कत होती है, जिसकी वजह से आपको बहुत तकलीफ होती है। नेक्स्ट, विद दिस किस, फर्स्ट लव फर्स्ट किस। सो अगेन रिलेशनशिप की ही एनर्जी आ रही है। पहला प्यार बुलाया नहीं जा सकता, या फिर रिलेशनशिप की प्रति एक क्रेजीनेस, एक डिज़ायर को लेकर आपने जन्म ली है कि एक ऐसा व्यक्ति कोई होगा जो मेरे हाथ को थामेगा पूरे जीवन भर के लिए। ये आपकी सोल पर्पस के साथ एक डिज़ायर भी दिखाई दे रही है। एंड नेक्स्ट विद दिस द मैदन इज़ वेरी इनोसेंट, मैदन इज़ वेरी वल्नरेबल, वेरी सेंसिटिव। मैदन, मदर एंड क्रोन, फीमेल का 3 स्टेज होती है, मैदन, मदर एंड क्रोन। मैदन कोमल स्वभाव को दिखाते हैं, किस एंड मैदन। तो यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आप एक सॉफ्ट कोमल स्वभाव की कोई पर्सन होंगे, चाहे आप मेल ही क्यों ना हो। एक बार किसी को आपने देखा था किसी ट्रेन में, किसी बस में, किसी मेट्रो में, तो आप उसको याद करते रहोगे, याद करते रहोगे। देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। देखते हैं। 5 are here, group number 3. 5 are here. One time more spirit. बॉटम ऑफ द डेक में आ रही है 9 ऑफ कप्स एंड द समन कार्ड इज हियर। लुक एट दिस। 9 ऑफ कप्स के साथ समन की एनर्जी आ रही है, मतलब आपकी डिज़ायर, आपकी खुशी जुड़ी है समन बनने में। लूज फिटिंग ड्रेस पहनना हो, या फिर किसी को हील करना हो, पुराने चीज़ों को, म्यूज़ियम से रिलेटेड चीज़ों को, हिस्ट्री को पढ़ना हो सकता है। पुरानी हिस्ट्री जो बहुत ज़्यादा अनरिजॉल्व कुछ कहानी है, इस टाइप की चीज़ों को लेकर, डिटेक्टिव चीज़ों को लेकर आपको इंटरेस्ट हो सकते हैं, बिकॉज यू आर समन। आपकी ड्रेसअप की जो तरीका होगी पहनने की और जो कलर चॉइस होगी वो दूसरे व्यक्ति से बहुत डिफरेंट होगा। हो सकता है आपको कॉटन चीज़ें बहुत पसंद हो, जो जैसे मान लीजिए खादी कॉटन हो गया, या फिर जो सॉफ्ट कॉटन की ड्रेस होती है आपको बहुत पसंद होती है। आजकल के जो लोग पहनते हैं, आपको लगता है कि जो बायोडिग्रेडेबल है, जो परिवेश को पोल्यूटेड नहीं करते हैं, एनवायरनमेंट को ख़राब नहीं करेंगे, आपको कहीं ना कहीं इस टाइप की सोच विचार आते हैं। कहीं ना कहीं एक यूनिवर्सल थॉट्स है आपके अंदर, वो थोड़ी यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओके, मास्टर कार्ड में 4 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। जीवन में मिलेगा आपको सब कुछ चीज़ें, बट आत्म संतुष्टि की कमी दिखाई दे रही है।
हमेशा ही आप देखेंगे जो चीज़ आप मांग रही हैं वो नहीं मिल रही, और जो प्राप्त हो रही है उसमें आपको खुशी नहीं दे रही है। तो इसकी एक समस्या यहाँ पर ग्रुप नंबर 3 के लिए दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं है चीज़ें मिलेगा नहीं, पर जो मिल रही है वो आपकी चाहत नहीं थी, वो आपकी डिज़ायर नहीं थी। दिस इज़ अ कार्ड ऑफ डेथ एंड हर्मिट कार्ड। हर्मिट एक तपस्वी है, एक जोगी है, एक ऐसा योगी जो सब कुछ छोड़ छाड़ के संन्यास धर्म के पाथ में चला गया। हियर इज़ द डेथ कार्ड इज हियर। तो आपका जीवन ना शुरुआती दौर में एक मोड़ पे मान लीजिए बहुत मॉडर्न थी, अल्ट्रा मॉडर्न, छोटी छोटी ड्रेस पहनती थी। एक टाइम फ्रेम में पूरा शिफ्ट हो जाएगा आपका जीवन, एंड आप कम्प्लीटली एक योगी के बेस में मुझे दिखाई दे रही है, बिकॉज डेथ के साथ हर्मिट कार्ड आई है। आप सब कुछ छोड़ देंगे। ग्रुप नंबर 3 में मुझे सब कुछ छोड़ने की एनर्जी आ रही है। डिटैचमेंट दिखाई दे रही है बहुत ज़्यादा, मेटेरियलिस्टिक डिटैचमेंट दिखाई दे रही है। किसी गुरु के सानिध्य में आकर ही हो सकता है आपका कि आपने एनजीओ ज्वाइन कर लिया, फ्री सर्विस देना शुरू कर दिया, कम्प्लीटली एक साधारण वेशभूषा, साधारण एक लाइफ को लीड करने की एनर्जी। बहुत कुछ होने के बावजूद भी आप अटैचमेंट नहीं रहेगा। पेंडुलम, discover pendulum's ability to offer clear spiritual intuitive guidance whether your question are big or small. It can reveal deeper truth and align your energy with clarity and balance. So pendulum regarding जो prediction चलते हैं ना, हो सकता है आपको इस टाइप की prediction आपको करना पसंद हो या फिर आप जानते हो। बॉटम ऑफ द डेक में है चक्रा वॉक, चक्रा पर काम करना, जो 7 चक्रा पर काम करते हैं। जैसे केतु के महादशा आते हैं तो 7 वर्ष के लिए आते हैं, तो 7 वर्ष में 7 चक्रा को वो एक्टिव करते हैं और क्लियर करते हैं। तो चक्रा वर्क पर, क्रिस्टल पर शायद आपकी कुछ कामकाज यहाँ पर इस जन्म में चलेगा। ओके, या फिर मेडिटेशन योगा को लेकर हो सकती है, बिकॉज मैंने आपको शुरू बताई जीवन की प्रति एक उदासीनता आ जाएगा एक फेज में आकर। डेथ एंड हर्मिट, कम्प्लीटली जीवन की मेटेरियलिस्टिक चीज़ों को छोड़ देना। देखते हैं क्या मैसेज आ रही है ग्रुप नंबर 3। One time more spirit. Ancestral pattern, healing and rewriting the future, break the chain. तो कुछ एंसेस्ट्रल कर्स को लेकर शायद आप जन्म लिए हैं, उस पैटर्न को इस जन्म में आप ब्रेक करेंगे एंड रीराइट द फ्यूचर, नई तरह से फ्यूचर को लिखेंगे आप इस जन्म में। ओके, कुछ पैटर्न, कुछ ब्लड लाइन से जुड़े कुछ कर्स है, कुछ पैटर्न है जो आप कैरी करें, जिसकी जो हील होगा इस जन्म में, एंड रीराइट करेंगे, मतलब इस जन्म में आप कुछ कर्मा को निर्माण करेंगे। ब्यूटी, डिवोशन, प्रिस्टेस, मिस्टिक, टीचर, कुछ व्यूअर्स यहाँ पर लाइट वर्कर के रूप में भी काम करेंगे इस जन्म में। ओके, थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आई, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।